नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे पात्र की कहानी में उतर रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी भी है, दुखद भी और सोचने पर मजबूर करने वाला भी। अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा। एक ऐसा नाम जिसके साथ वीरता भी जुड़ी है, त्रासदी भी और एक अंतहीन श्राप भी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस योद्धा के जन्म, उसे मिले वो असाधारण वरदान, फिर युद्ध में उसकी भूमिका और वो भयानक प्रतिशोध। और अंत में वो शाप जो आज तक किंवदंतियों में जिंदा है। हाँ, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? ये तो मानवीय भावनाओं का, जैसे प्रेम, मोह, क्रोध, पश्चाताप और कर्म के सिद्धांत, इनका एक गहरा विश्लेषण है। सही कहा, एक बहुत ही जटिल चरित्र। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके माथे पर एक घाव है जो कभी भरता ही नहीं, जिससे लगातार खून बहता रहता है। एक ऐसा योद्धा जो युगों से भटक रहा है, अमर पर अशांत, जिसे देवताओं ने श्राप दिया, इतिहास ने जिसके सबसे काले अध्याय को दर्ज किया, पर जो शायद कहते हैं आज भी कहीं मौजूद है। हाँ, ये किंवदंतियां तो यही कहती हैं। ये कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की, जिसके जीवन की कहानी एक चेतावनी भी है और एक पहेली भी। चलिए इस जटिल कहानी को और समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं उनके जन्म से। हाँ, उनका जन्म ही बहुत असाधारण था। उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य ने पुत्र के लिए भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की थी। बिल्कुल। और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने ही अंश से एक पुत्र का वरदान दिया। कहते हैं जन्म लेते ही बच्चे के रोने की आवाज घोड़े की हिनहिनाने जैसी थी, अश्व की तरह। अच्छा, इसीलिए अश्वत्थामा नाम पड़ा। हाँ, इसीलिए नाम पड़ा अश्वत्थामा। बचपन से ही उनमें एक अलग सा तेज था, शांत पर प्रचंड, और अपनी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा समझदार लगते थे। और उनके साथ जुड़ी थी वो दिव्य मणि। हाँ, वो मणि उनके जन्म से ही उनके माथे पर थी, देवताओं की दी हुई। ये कोई मामूली मणि नहीं थी, है ना? मृत्यु के भय से भी मुक्त रखती थी। मतलब वो लगभग अजेय थे। एक तरह से हाँ, ये मणि एक सुरक्षा कवच जैसी थी। तो ये तो एक बहुत बड़ा वरदान हुआ। वरदान तो था, लेकिन हर वरदान की तरह शायद इसके भी कुछ पहलू थे। जैसे कि क्या इसने उनके व्यक्तित्व पर, उनके मनोविज्ञान पर असर डाला होगा? मतलब वो अजेय होने का भाव, अहंकार। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब आपको भूख प्यास नहीं लगती, थकान नहीं होती, तो शायद आप मानवीय कमजोरियों को उस तरह महसूस नहीं कर पाते। ये अनुभव हमें विनम्र बनाते हैं, दूसरों का दर्द समझने में मदद करते हैं। मणि ने शायद उन्हें इन अनुभवों से कुछ हद तक दूर रखा। और साथ में था अपने पिता गुरु द्रोण के लिए उनका वो असीम प्रेम। हाँ, अंधा प्रेम कह सकते हैं, मोह। द्रोण उनके लिए सब कुछ थे, पिता, गुरु, आदर्श। तो इस मणि के कवच और पिता के मोह ने मिलकर शायद अहंकार को और बढ़ाया होगा कि वो और उनके पिता अजय हैं। संभव है। और शायद यहीं से उस त्रासदी की नींव पड़ी जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र में सामने आई। कुरुक्षेत्र का युद्ध और वो 15वां दिन। हाँ, 15वां दिन। द्रोणाचार्य उस दिन कौरवों के सेनापति थे और उनका पराक्रम देखने लायक था। पांडव सेना में हाहाकार मचा हुआ था। कहते हैं अर्जुन के लिए भी उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल। पांडवों को ये समझ आ गया था कि जब तक द्रोण के हाथ में शस्त्र हैं, उनकी जीत नामुमकिन है। उन्हें किसी तरह शस्त्र त्यागने पर मजबूर करना था। और यहीं पर श्री कृष्ण ने वो योजना बनाई। हाँ, वो योजना जो युद्ध के इतिहास के सबसे विवादित हिस्सों में से एक है। वो धोखा, वो आधा सच। योजना ये थी कि भीम पांडव सेना के ही एक हाथी, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, उसका वध करेंगे। और फिर ये शोर मचाया जाएगा कि अश्वत्थामा मारा गया। बिल्कुल, जोर जोर से ये चिल्लाया गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। पर उन्हें पूरा भरोसा था। हाँ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, तुम तो हमेशा सच बोलते हो, क्या ये सच है कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर के लिए बड़ा धर्म संकट रहा होगा। बहुत बड़ा। एक तरफ उनका सत्य का व्रत, दूसरी तरफ पांडवों की जीत का सवाल, हजारों सैनिकों की जान का सवाल। तो कृष्ण के इशारे पर उन्होंने वो वाक्य कहा। हाँ, उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो, मतलब अश्वत्थामा मारा गया। और फिर धीरे से जोड़ा, नरो वा कुंजरोवा, यानी मनुष्य या हाथी। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने नरोवा कुंजरोवा कहा, उसी समय श्री कृष्ण ने जोर से अपना शंख बजा दिया। अच्छा। हाँ,
पांचजन्य शंख, उसकी आवाज इतनी तेज थी कि द्रोण सिर्फ पहला हिस्सा ही सुन पाए। अश्वत्थामा हतो। बेटे की मौत की खबर, ये तो उनके लिए पहाड़ टूटने जैसा रहा होगा। बिल्कुल। उनका सारा जोश, सारा युद्ध कौशल, जीने की इच्छा ही जैसे खत्म हो गई। उन्होंने अपने हथियार वहीं युद्ध भूमि में डाल दिए और शोक में डूबकर आंखें बंद करके बैठ गए। हाँ, ध्यान में। और इसी अवस्था में निहत थे धृष्टद्युम्न ने, जिनका जन्म ही द्रोण के वध के लिए हुआ था। उन्होंने उनका सिर काट दिया। ये क्षण अश्वत्थामा के लिए सब कुछ बदल देने वाला था। पूरी तरह से। जब उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु इस धोखे से हुई है, तो उसका दुख, उसका क्रोध, सब कुछ मिलके एक भयानक बदले की आग में बदल गया। उसके अंदर का जो योद्धा था वो जैसे मर गया और एक प्रतिशोधी राक्षस जाग उठा। यहाँ ये सोचना भी जरूरी है ना कि युधिष्ठिर का वो आधा सच तकनीकी रूप से झूठ नहीं था, पर उसका असर झूठ से भी ज्यादा भयानक हुआ। ये युद्ध की नैतिकता पर, धर्म के पालन की जटिलताओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। क्या लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसे साधन अपनाना सही है? महाभारत हमें ऐसे कई सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। और इसी धोखे ने अश्वत्थामा के अंदर वो आग जलाई जिसने आगे चलकर और भी भयानक रूप लिया। पिता की मृत्यु के बाद उसका दुख और क्रोध दोनों ही बेकाबू हो गए थे। हाँ, कहते हैं उस रात तो जैसे प्रकृति भी कांप रही थी। अब ये युद्ध कौरव पांडव का नहीं रहा था, ये अश्वत्थामा का अपना युद्ध बन गया था। मन में बस एक ही बात, बदला, पांडवों का समूल नाश। और इस बदले की आग में वो इतना अंधा हो गया कि उसने युद्ध के सारे नियम, सारी नैतिकता सब भुला दिया। उसने अपने 2 बचे हुए साथियों कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर रात में पांडव शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। हाँ, जो कि युद्ध नियमों के सरासर खिलाफ था। सूर्यास्त के बाद हथियार उठाना मना था, पर अश्वत्थामा आप कहाँ कुछ मानने वाला था। उसने फिर से शिव की उपासना की और उनसे एक दिव्य तलवार प्राप्त की। हाँ, एक अमोघ खड्ग। और फिर वो तीनों रात के अंधेरे में पांडव शिविर पहुंचे। शिविर में उस वक्त पांडव नहीं थे, वो कृष्ण के साथ कहीं और थे। हाँ, शिविर में केवल पांचाल सैनिक थे और द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे, उपपांडव। और अंधेरे और गुस्से में अश्वत्थामा ने उन्हीं सोते हुए बच्चों को गलती से 5 पांडव समझ लिया। और फिर उसने वो किया जिसे महाभारत का सबसे कायरतापूर्ण काम माना जाता है। हाँ, उसने उस दिव्य तलवार से उन 5 निर्दोष सोते हुए बच्चों के सिर काट दिए। ये सोचकर कि वो पांडवों को मार रहा है, अपने पिता का बदला ले रहा है। पर असल में उसने निर्दोषों की हत्या की। कृपाचार्य और कृतवर्मा बाहर पहरा देते रहे और अश्वत्थामा ने अंदर ये संहार किया। ये दिखाता है कि गुस्सा और बदला इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। सुबह जब इस हत्याकांड का पता चला होगा, कल्पना करना भी मुश्किल है। पांडव शिविर में हाहाकार मच गया। द्रौपदी अपने बेटों के शव देखकर जिस तरह रोई, कहते हैं पत्थर भी पिघल गए होंगे। उसका दुख देखकर कृष्ण भी बहुत दुखी हुए। हाँ, और द्रौपदी ने बदला नहीं मांगा, उसने न्याय मांगा। उसने कहा कि अश्वत्थामा को मारा न जाए, क्योंकि इससे उसकी माँ कृपि को भी वही दर्द होगा जो उसे हो रहा है। उसने कहा कि बस उसके माथे से वो मणि छीन ली जाए, क्योंकि ब्राह्मण के लिए अपमान मृत्यु से भी बड़ा दंड होता है। ये द्रौपदी के चरित्र की महानता है। पांडव, खासकर भीम, तो अश्वत्थामा को तुरंत मार देना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी और कृष्ण की बात मानकर वो उसे दंड देने के लिए निकले और उसे वेदव्यास के आश्रम के पास ढूंढ लिया। पकड़े जाने के डर से और गुस्से में अश्वत्थामा ने एक और भयानक कदम उठाया। हाँ, उसने पांडवों का पूरा वंश खत्म करने के इरादे से ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र, वो महाविनाशक अस्त्र। अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र था। अपने बचाव के लिए और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। 2 ब्रह्मास्त्र, इससे तो सृष्टि में प्रलय आ जाता। बिल्कुल। ये देखकर महर्षि व्यास और नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन को तो वापस लेने का ज्ञान था। हाँ, उसने तुरंत अपना अस्त्र वापस ले लिया। पर अश्वत्थामा, उसे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था, उसे सिर्फ चलाना आता था। ये भी उसके आधे अधूरे ज्ञान और गुस्से का ही नतीजा था। हाँ, और जब वो ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सका तो उसने एक और घिनौना काम किया। उसने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी और उसे उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। हाँ, अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के गर्भ की तरफ, जिसमें पांडवों का एकमात्र वंशज परीक्षित पल रहा था। उसका इरादा पांडव वंश को जड़ से मिटाना था। सोते हुए बच्चों की हत्या और अब
गर्भ पर प्रहार। ये अक्षम्य पाप थे और यहीं पर कृष्ण का हस्तक्षेप हुआ। उन्होंने पहले तो अपने योग बल से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, कहा कि ये बालक मरेगा पर फिर जीवित होगा। वही राजा परीक्षित बने बाद में। हाँ, और फिर वो अश्वत्थामा के तरफ मुड़े। भीम उसे मारने को तैयार थे पर कृष्ण ने रोका। कृष्ण की आवाज में उस वक्त ईश्वरीय अधिकार भी था और गहरा दुख भी। उन्होंने कहा, भीम, इसे मारो मत, मौत तो इसके लिए दया होगी और ये दया का पात्र नहीं है। और फिर उन्होंने अश्वत्थामा को वो श्राप दिया जो इतिहास में अमर हो गया। हाँ, उनकी आवाज गूंज रही थी जैसे अनंत काल खुद बोल रहा हो। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तुमने छिपकर सोते हुए बच्चों को मारा है, तुमने ब्रह्मास्त्र का गलत इस्तेमाल कर गर्भ पर प्रहार किया है। इन पापों का फल तुम्हें भोगना होगा। तुम हजारों साल तक, कुछ कहते हैं कलयुग के अंत तक, हाँ, हजारों साल तक इस पृथ्वी पर अकेले भटकते रहोगे, प्रेत की तरह। तुम्हारे शरीर से पीप और खून बहता रहेगा। तुम्हारे माथे का ये घाव कभी नहीं भरेगा। तुम निर्जन वनों में रहोगे, लोग तुमसे घृणा करेंगे, दूर भागेंगे, तुम्हें कभी किसी का साथ नहीं मिलेगा। भूख प्यास से तड़पोगे पर आसानी से कुछ मिलेगा नहीं। मुक्ति के लिए, मौत के लिए तरसोगे पर मौत भी नहीं मिलेगी। तुम जीवित रहकर युगों को अपनी आंखों के सामने ढहते देखोगे, अपने पापों का बोझ उठाते हुए। इस श्राप के बाद कृष्ण ने उसके माथे से वो मणि निकाल ली। हाँ, बलपूर्वक। मणि निकलते ही वहां एक गहरा घाव बन गया जिससे लगातार खून बहने लगा। कहते हैं वो खून काला था, जैसे पाप और पश्चाताप खुद बह रहे हो। अश्वत्थामा दर्द से नहीं चीखा, वो चीखा उस श्राप की भयावहता से, इस एहसास से कि उसकी अमरता ही अब उसका अभिशाप बन गई है। जो मणि उसका गौरव थी वही छीन ली गई और बदले में मिली अंतहीन पीड़ा। ये कर्मफल का बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। अमरता यहाँ वरदान नहीं, सजा बन गई। हर पल अपने कर्मों का फल भोगना, बिना किसी अंत की उम्मीद के। ये दिखाता है कि कुछ कर्मों के नतीजे इतने गंभीर होते हैं कि उनसे मुक्ति मिलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इस श्राप के बाद अश्वत्थामा वहां से गायब हो गया। महाभारत की मुख्य कहानी में फिर उसका जिक्र नहीं मिलता। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। लोक कथाएं, किंवदंतियां, वो कुछ और कहती हैं। हाँ, सदियां बीत गईं, युग बदल गए, पर भारत के अलग अलग कोनों से अश्वत्थामा के देखे जाने की कहानियां आती रहीं। खासकर निर्जन जगहों से, जंगलों से, पुरानी किलों से, जैसे मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला। हाँ, वहां के बारे में तो बहुत मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी वहां शिव मंदिर में रोज सुबह पूजा करने आता है। कई लोगों ने ऐसा दावा किया है, हालांकि प्रमाण तो नहीं है, पर यह मान्यता बहुत गहरी है। बुरहानपुर के पास नर्मदा किनारे भी ऐसी कहानियां हैं। हाँ, वहाँ के आदिवासी समुदायों में किस्से हैं कि उन्होंने कई बार एक बहुत लंबे आदमी को देखा है जिसके माथे पर गहरा घाव है और वो कभी-कभी घाव पर लगाने के लिए तेल या हल्दी मांगता है। ब्रिटिश राज में भी कुछ अंग्रेज अफसरों के ऐसे किस्से मिलते हैं। गुजरात से हिमालय के दूर दराज इलाकों से भी ऐसी ही मिलती जुलती कहानियां सुनने को मिलती हैं। और इन सब कहानियों में कुछ बातें एक जैसी हैं। बहुत लंबा आदमी, माथे पे कभी ना भरने वाला घाव, आंखों में गहरा दुख, और उसका अकेला रहस्यमय घूमना। माना जाता है कि वो उन 7 या 8 चिरंजीवियों में से एक है जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ लोक कल्पना? कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहानियां अश्वत्थामा के चरित्र को जिंदा रखती हैं। शायद अब वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, एक प्रतीक बन गया है। किस चीज का प्रतीक? शायद बेकाबू गुस्से का, बदले की निरर्थकता का और कर्मों के अटल फल का एक जीता जागता भटकता हुआ प्रतीक। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं होते, मन के अंदर भी होते हैं। और मन के युद्ध में हार के नतीजे कहीं ज्यादा भयानक और स्थायी हो सकते हैं। वो जैसे अपराध बोध का, कभी न खत्म होने वाले पछतावे का एक रूप बन गया है। एक चेतावनी कि बदला कभी दर्द को खत्म नहीं करता, उसे और बढ़ा देता है, अनंत काल तक। तो ये थी महाभारत के अमर लेकिन श्रापित योद्धा अश्वत्थामा की कहानी। एक ऐसा वीर जो अपने ज्ञान के बावजूद अपने गुस्से और मोह का शिकार हुआ और अनंत पीड़ा का भागी बना। उसकी कहानी हमें धर्म, कर्म, नैतिकता, इन सब पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है। ये याद दिलाती है कि जब गुस्सा विवेक पर हावी हो जाए तो वरदान भी श्राप बन सकते हैं, और अमरता भी एक सजा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, कि अश्वत्थामा की ये हजारों साल पुरानी, आज भी जिंदा किंवदंती
एक अमर पथिक जो अपने कभी न भरने वाले घावों के साथ भटक रहा है, ये हमें कर्मों के अटल होने के बारे में क्या सिखाती है? और क्या कुछ कर्म वाकई इतने बुरे होते हैं कि उनके लिए प्रायश्चित या मोक्ष की कोई संभावना ही नहीं बचती? चाहे कितना भी समय बीत जाए, अश्वत्थामा का ये अनंत दुख क्या सिर्फ एक सजा है, या इसमें पछतावे की कोई धीमी अनसुनी गूंज भी शामिल है? ये सवाल शायद हमेशा बने रहेंगे। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है।